सहेली से प्यार। एक छोटे से गांव में रवीना और आकाश रहते थे। उनके घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल था। उनका बेटा अर्जुन अब किशोर अवस्था में पहुंच चुका था और परिवार में एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अर्जुन की एक बहन सुमन भी थी जो अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सुमन एक समझदार और परिश्रमी लड़की थी जो हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती थी। सुमन की कॉलेज में एक करीबी दोस्त थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या एक सुलझी हुई, खुशमिजाज और प्रेरणादायक लड़की थी। उसकी बातें और व्यवहार सुमन को बहुत अच्छी लगती थी। वे दोनों गहरे दोस्त थे। अनन्या अक्सर सुमन के घर आती और परिवार के साथ समय बिताती। एक दिन अर्जुन ने अनन्या को पहली बार अपने घर पे देखा। अनन्या की विनम्रता और उसकी हंसी ने अर्जुन को प्रभावित किया। समय के साथ अर्जुन और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। अर्जुन ने अनन्या को उसके स्वभाव और समझदारी के लिए सराहा और दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। अर्जुन और अनन्या एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अर्जुन उसे पसंद करने लगा। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी सोच ने अर्जुन को एक नई दुनिया का अनुभव कराया। लेकिन अर्जुन को इस भावनात्मक बदलाव को समझने में थोड़ा समय लगा। अर्जुन ने अनन्या से अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन यह सब छुपाना उसके लिए कठिन हो गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की गहराइयों में अनन्या के प्रति कुछ भावनाएं हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को अनन्या के सामने रखेगा। उसने सुमन को पहले इस बारे में बताया और सुमन ने उसकी भावनाओं को समझा और सलाह दी कि वह अनन्या को एक खूबसूरत कैफे में बुलाए। अर्जुन ने अनन्या को बुलाया और अपने दिल की बात कही। अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो और सोचो कि क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं। अनन्या ने अर्जुन की बात सुनी और चुप हो गई। उसे भी अर्जुन की कंपनी में अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अर्जुन, मुझे भी तुमसे भावनाएं हैं, लेकिन यह स्थिति थोड़ी जटिल है। हमें इस पर सोचने और समय देने की जरूरत है। अर्जुन और अनन्या ने तय किया कि वे कुछ समय के लिए अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए समय बिताना शुरू किया और अपने रिश्ते की दिशा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। सुमन ने भी अर्जुन और अनन्या को समर्थन दिया और उनकी भावनाओं को समझने में मदद की। उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया। रवीना और आकाश ने अर्जुन और अनन्या के रिश्ते को समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद अर्जुन और अनन्या ने अपने रिश्ते की गंभीरता को महसूस किया। उन्होंने अपने परिवारों से इस बारे में खुलकर बात की और अपने रिश्ते को स्वीकार करने की अनुमति मांगी। सुमन ने अपने परिवार को समझाया। उनके समर्थन से अर्जुन और अनन्या की बात मान ली गई। रवीना और आकाश ने अर्जुन और अनन्या के रिश्ते को स्वीकार किया और उनके फैसले का समर्थन किया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और रिश्ते की सही समझ ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन और अनन्या ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और एक साथ भविष्य की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। फिर उन दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। अर्जुन और अनन्या की शादी की तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही थी। परिवार ने शादी के हर पहलू को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल बनाया। सजावट, भोजन और अतिथियों की सूची तैयार की जा रही थी। सुमन ने भी शादी की तैयारी में मदद की। अर्जुन और अनन्या की शादी का दिन आया। यह समारोह खुशी से भरा हुआ था। परिवार और दोस्त ने मिलकर इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। शादी का समारोह भव्य और सुंदर था और सभी ने इस अवसर को खूब मनाया। अनन्या ने एक सुंदर शादी की साड़ी पहनी थी और अर्जुन ने पारंपरिक वस्त्र पहन रखे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनने की प्रतिज्ञा की। शादी के बाद परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अर्जुन की बहन सुमन और उसकी नई भाभी अनन्या के बीच तनाव शुरू हो गया।
अनन्या और सुमन की सोच और आदतें अलग अलग थी, जिससे छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। सुमन को यह लगने लगा कि अनन्या परिवार के साथ बहुत ज्यादा अंतरिक्ष घेर रही है और पारिवारिक रीति रिवाजों को ठीक से समझने में असमर्थ है। अनन्या की आदतें और उसकी सोच सुमन के आदर्शों से मेल नहीं खा रही थी, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सुमन और अनन्या के बीच छोटी छोटी बातों से खटपट शुरू हुई, जैसे कि कामकाज, पारिवारिक परंपराएं और यहाँ तक कि भोजन की प्राथमिकताएं। सुमन की शिकायत थी कि अनन्या अपने तरीके से घर चलाना चाहती है, जबकि अनन्या को यह लगता था कि सुमन उसकी कोशिशों की सराहना नहीं कर रही। इन मतभेदों ने धीरे धीरे एक बड़ी समस्या का रूप ले लिया और परिवार के अन्य सदस्य भी इस तनाव को महसूस करने लगे। अर्जुन और अनन्या के लिए यह स्थिति काफी कठिन हो गई थी, क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों को समझना और स्थिति को सुधारने का प्रयास करना था। अर्जुन और अनन्या ने महसूस किया कि इस स्थिति को सुलझाने के लिए संवाद और समझदारी की आवश्यकता है। उन्होंने तय किया कि वे सुमन और परिवार के अन्य सदस्यों से खुलकर बात करेंगे और उनके मुद्दों को सुनेंगे। अर्जुन ने सुमन और अनन्या को एक साथ बैठाकर बात करने का प्रयास किया। उसने दोनों की समस्याओं और चिंताओं को सुना और समझने की कोशिश की। उसने कहा, हम सभी एक परिवार है और हमें मिलकर इस स्थिति का समाधान निकालना होगा। सुमन और अनन्या ने अर्जुन की बात को समझा और अपनी समस्याओं को खुले दिल से साझा किया। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे की परिस्थितियों और विचारों को समझा और उनके बीच समझौता की कोशिश की। सुमन ने अनन्या की कोशिश और मेहनत की सराहना की और अनन्या ने भी सुमन के विचारों को स्वीकार किया। वे एक दूसरे की आदतों और सोच को समझने की कोशिश करें और पारिवारिक माहौल को सकारात्मक बनाएं। समाधान के बाद सुमन और अनन्या ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास किए। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, संवाद को बढ़ावा दिया और परिवार के अन्य सदस्य के साथ मिलकर खुशहाल माहौल बनाया। अर्जुन और अनन्या ने महसूस किया कि परिवार में एकता और समझदारी से ही खुशहाल जीवन संभव है। समय के साथ सुमन और अनन्या के बीच खटपट कम हो गई और दोनों ने एक समझदारी और स्नेहपूर्ण रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ाया। और अनन्या और सुमन के बीच पहले की समस्याएं अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, जिससे परिवार का माहौल बहुत ही सकारात्मक और सहयोगात्मक बन गया। परिवार ने भी इस नई शुरुआत का स्वागत किया और सब मिलकर एक खुशहाल और एकजुट जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद सुमन की शादी ठीक हो गई। उसकी शादी के लिए परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल था। सुमन ने सुगठित और समझदार साथी चुना, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक सुसंस्कृतिक और मददगार व्यक्ति था, जिसे सुमन के परिवार ने स्वीकार किया और पसंद किया। सुमन और आदित्य की शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। परिवार ने मिलकर सुमन की शादी को खास और यादगार बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सुमन और आदित्य की शादी एक भव्य समारोह में संपन्न हुई। शादी की सजावट, आयोजन और समारोह सभी बहुत सुंदर और शानदार थे। अर्जुन और अनन्या ने अपनी शादी की तर्ज पर सुमन की शादी को भी पूरी तरह से सजीव और खुशहाल बनाया। शादी के दिन सभी ने खुशी और उत्साह के साथ समारोह में भाग लिया। परिवार और दोस्तों ने मिलकर सुमन और आदित्य की नई जिंदगी की शुरुआत का स्वागत किया। सुमन की शादी में परिवार में एक नई ऊर्जा और खुशहाली का वातावरण था। सुमन और आदित्य की शादी ने परिवार की एकता को बढ़ाया और सभी को खुश किया। सुमन और आदित्य ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और परिवार के साथ मिलकर समय बिताने लगे। परिवार में सभी सदस्य अब एक दूसरे के साथ बेहतर संबंधों में थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। अर्जुन और अनन्या ने अपने परिवार के साथ समय बिताया और उनके नए जीवन की शुरुआत का समर्थन किया। अर्जुन और अनन्या ने भी महसूस किया कि परिवार की खुशहाली और शांति का प्रमुख कारण उनके एकता और सहयोग का परिमाण है।
उन्होंने परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की। सुमन और आदित्य भी घर पर छोटे छोटे उत्सव में शामिल होने लगे। अब परिवार ने नए अनुभव और खुशियों का आनंद लेना शुरू किया।